दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के सीमांचल में ओवैसी फैक्टर को बेअसर करने के लिए कांग्रेस ने चला मुस्लिम दाव। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस की नजर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके पर है, जहां असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते सियासी फैक्टर को बेअसर करने के लिए पार्टी ने मुस्लिम दाव चला है। विधायक शकील अहमद खान को अजीत शर्मा की जगह बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। बिहार में 23 साल के बाद किसी मुस्लिम नेता को कांग्रेस ने CLP नेता बनाया है। अगली खबर, नीतीश सरकार बोली बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, आंदोलन के बहकावे से बचें। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। युवाओं को परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए और वह किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि गंभीर परीक्षा है और गंभीर लोगों के लिए है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु लगातार कार्य कर रही है और राष्ट्रभाषा परिषद को कार्यशील बनाने पर सरकार गंभीर है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंगलवार को प्रदेश राजद कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम के दौरान यह बातें कही। अगली खबर, किसानों को खरीफ फसलों के लिए दिए जाएंगे 41,000 क्विंटल बीज। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। प्रदेश सरकार मौसम की अनियमितता को देखते हुए खरीफ मौसम 2023 में आकस्मिक फसल योजना के तहत किसानों के बीच 41,000 क्विंटल बीजों का वितरण करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वैकल्पिक बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। मंगलवार की बैठक में 9 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अगली खबर, CBI वाले इंजीनियर नहीं, बीजेपी की मांग पर तेजस्वी का तंज, नए सिरे से बनेगा पुल, कंपनी से होगी खर्च की वसूली। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के ध्वस्त हिस्से पर खर्च हुई राशि की वसूली संबंधित कंपनी सिंगला से होगी। दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार किसी को बचाने नहीं जा रही। इस दौरान उन्होंने भाजपा की इस मांग को भी खारिज किया कि मामले की जाँच CBI से कराएं। तेजस्वी ने कहा कि CBI वाले इंजीनियर नहीं है, जाँच सही दिशा में हो रही है। IIT रुड़की की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगली खबर, पंचायत में बुलाकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, भाग रहे आरोपी को पकड़कर लोगों ने पीटा। जमीन विवाद में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी पवन श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड को अंजाम देकर भाग रहे एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने अपराधी की जमकर पिटाई कर दी। अगली खबर, बैठक टली पर बीजेपी को हराने का इरादा वही, चौधरी बोले विपक्षी दलों की महाबैठक की नई तारीख का जल्द ऐलान होगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक स्थगित हुई है, इससे भाजपा विरोधी दलों की एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जल्द ही बैठक की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। विजय चौधरी मंगलवार को जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों के कई नेता अपनी व्यवस्थाओं के कारण बार बार बैठक की तिथि बदलने का आग्रह कर रहे थे, इसलिए बैठक स्थगित हुई। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट में 106 नए पदों पर होगा सृजन, कैबिनेट से मिली मंजूरी। पटना हाईकोर्ट में जल्द ही 106 नए पदों का सृजन होगा। शुक्रवार की नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके अनुसार पटना हाईकोर्ट में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक और उप निबंधक के एक पद का सृजन होगा। पटना हाईकोर्ट में जमादार के 77 पदों को वेतन स्तर 2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई है। स्टाफ कार चालक के 27 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही कैबिनेट बैठक द्वारा अंकेक्षण निदेशालय में 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, जिसमें संयुक्त निदेशक के 2 पद और उप निदेशक के 4 पद शामिल हैं। अगली खबर, मॉडल से लव जिहाद केस का आरोपी तनवीर नेपाल भागा, यश बनकर दिया धोखा। मॉडल पीड़िता पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने और उसका यौन शोषण करने का आरोपी यश मॉडल संस्थान का संचालक तनवीर अख्तर खान नेपाल भाग गया है। आरोपी ने मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। वहीं पुलिस की टीम आरोपी के बिहार के शेरघाटी स्थित पैतृक गाँव में दबिश दे रही है। उसके परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन परिजन भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति को लेकर आया नया अपडेट, अब इन अस्पतालों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र होंगे मान्य। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार में विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया है। BPSC ने कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से बना सकते हैं। वहीं इससे पहले विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति को लेकर विभाग द्वारा अलग अलग कोटि में आरक्षण का लाभ लेने वालों को प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत IGIMS और PMCH से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होते।
अगली खबर, लोजपा ने कहा कि कुर्सी प्रेम में किसी से भी समझौता कर सकते हैं नीतीश कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता से कोई मतलब नहीं है, कुर्सी प्रेम में किसी से भी समझौता कर सकते हैं। पहले जिसके बारे में जंगल राज कहते थे, अब उसी पार्टी के साथ हैं। दोनों दलों की नीति और नियत एक नहीं है, कुर्सी के लिए दोनों दलों ने समझौता किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को भागलपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की गरिमा को ठेस लगी है। इसके पहले प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। अगली खबर, देश के 3 बड़े नेताओं के खेल में नीतीश की कुर्सी जाना तय। जिस तरह से 12 जून को होने वाली बैठक को रद्द किया गया है, उसके बाद बिहार की सियासत और नीतीश कुमार के सपनों को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। वहीं बैठक को जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे दलों के बड़े नेताओं ने किनारा किया, उसके बाद यह माना जा रहा है कि पिछले साल नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी, उसमें वह नाकाम हो गए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राजद भी इस बात को समझ चुका है कि नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह उसे पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में तेजस्वी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर, नई नियमावली के विरोध में शिक्षा मंत्री बोले शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही नहीं। नई शिक्षक नियमावली पर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, सिपाही की नहीं, इसलिए क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली को लेकर विज्ञापन निकाला गया। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी संघ लगातार विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की 90% मांग पूरी कर दी गई है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से नई शिक्षक नियमावली का विरोध जारी है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 पदों पर नई नियुक्तियां होंगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होंगी। यह नियुक्तियां तकनीकी से लेकर सहायक कर्मचारियों तक के पदों पर की जाएगी। इसका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय पर निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है। उप मुख्यमंत्री ने यह बातें ज्ञान भवन में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें आम सभा और विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। गौर हो कि 31 मई को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण पथों के रखरखाव का जिम्मा विभाग को खुद निभाने का निर्देश दिया था। अगली खबर, बिहार के ड्रीम प्रोजेक्ट भागलपुर ब्रिज कोलैप्स पर डिप्टी सीएम तेजस्वी सख्त कंपनी को भेजा नोटिस। मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेहद सक्रियता से कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर में रविवार की शाम अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद बिहार सरकार ने मंगलवार को निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और परियोजना में शामिल ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्हें पहले ही हटा दिया गया है। अगली खबर, विपक्षी एकता की मुहिम पर प्रशांत किशोर का कठोर कटाक्ष। कहा नीतीश कुमार की हालत अंधों में काना राजा जैसी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर चल रही कवायद पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर आज उनकी हालत अंधों में काना राजा जैसी है। नीतीश कुमार बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस बात का भ्रम उनको हो गया है और मैं ही सब जानता हूँ, मुझे ही सब मालूम है। नीतीश कुमार आज अपने इर्द गिर्द सब बेवकूफ लोगों को बैठाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में ऐसा नेता है जिसको नाम लिखना नहीं आता, और वहीं नीतीश कुमार को नाम लिखना आता है तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। अगली खबर, आनंद मोहन के बेटे की बीजेपी को धमकी। कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। उम्र कैद की सजा काटकर जेल से बाहर आए बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक चेतन आनंद ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ हुंकार भरते हुए ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन बीजेपी नेताओं से इतने बौखलाए हुए हैं कि सबका पैजामा उतारकर नंगा कर देने की खुली धमकी देने लगे हैं। बिहार के गया जिले में मानपुर स्थित राजमान रिजॉर्ट में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन की तरफ से जेल से बाहर आए आनंद मोहन के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, पत्नी लवली आनंद, विधायक बेटे के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे थे।